हे गाइस, तो ये इतना सारा मेकअप देख के आपने बिल्कुल परेशान नहीं हो जाना। मैंने इसमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स वगैरह भी ऐड किए हैं और ये जस्ट बेसिक एक आइडिया देने के लिए है कि क्या-क्या चीज़ें बेसिकली चाहिए होंगी। तो अच्छा, अगर मेरे से पर्सनली पूछें तो दिस पैलेट इज़ माय फेवरेट। ये टार्ट का है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अंदर अगर आप शेड्स देखें तो बहुत ही अच्छे इसके अंदर शेड्स हैं। लेट मी शो यू गाइस। इसका ये है, इसके शेड्स बहुत ही प्यारे हैं। और इसके अंदर ब्लश भी है 2 तरह का, इसके अंदर ब्रॉन्ज़र भी है और इसके अंदर हाइलाइटर भी है। तो ये बहुत ही अच्छा पैलेट है। अगर तो इस तरह का कोई कंप्लीट आपको पैलेट मिलता है जिसके अंदर आई शैडोज़ भी हों, ब्लश हो, ब्रॉन्ज़र हो, हाइलाइटर हो, तो ये बेस्ट है। अदरवाइज़ फिर आप इस तरह करें कि यार, जिस तरह से ये हुदा ब्यूटी का पैलेट है, इसमें सिर्फ़ आई शैडोज़ हैं और ये एक सेफोरा का है जिसके अंदर ब्रॉन्ज़र है, हाइलाइटर है और ब्लश है। तो ये आप सेपरेट ले लें। वैसे आई वुड रिकमेंड कि आप इस तरह का एक पैलेट ले लें जो कि हैंडी हो और शेड्स भी इस तरह के इसके तो ख़ैर बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इट्स लाइक दिस। अच्छा, फॉर समबडी लाइक मी हु लव्स ब्लशेस, तो ये इस तरह का कोई भी आप एक पैलेट ले लें या कोई भी आप ब्लश ले लें। ये 3 इन 1 है, स्मैश बॉक्स का है और इसके अंदर एक हाइलाइटर टाइप है, एक बीच में ये मेरा फेवरेट है जो कि ख़त्म होने वाला है, और एक थोड़ा सा डार्कर टोन है। तो इस तरह का आप कोई भी ब्लश ऑन का भी ले सकते हैं। अच्छा, बाकी एक आप ले लें प्राइमर स्प्रे या कोई भी मेकअप फिनिश टाइप का स्प्रे ले लें। ठीक है ना? ये बहुत अच्छा है, निक्स का है। एक अच्छा प्राइमर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शादी के बाद आपने मेकअप वगैरह करना होता है और अगर दावतें वगैरह आ जाएँ तो अगर आपने वो फुल फ्लेज्ड मेकअप करना है, हेवी मेकअप करना है, तो प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है इससे और बहुत ही एक स्मूथ फिनिश आती है। तो ये निक्स का बहुत अच्छा है ये प्राइमर। बाकी ब्रशेज़ हैं, इस तरह का कोई ब्रश हो तो बहुत ही बेहतरीन होगा। ये एक बॉबी ब्राउन का है। ये फॉर आइज़ मैं यूज़ करती हूँ, ये इसको आईब्रोज़ के लिए। और ये जो है इसको आई शैडो के लिए। तो इस तरह का कोई ले लें आप जिससे आप 2 इन 1 हो, आईब्रोज़ भी हो जाएँ और आई शैडो भी हो जाए। बाकी इस तरह का आप कोई ले लें फाउंडेशन के लिए या फिर आप ले लें ब्यूटी ब्लेंडर। मेरे पास वैसे ब्यूटी ब्लेंडर नहीं था, मैंने अभी लिया ब्यूटी ब्लेंडर। मैं ब्रशेज़ से ही काम चलाती थी अपना। तो बाकी है कि एक हाइलाइटर ब्रश ले लें, कोई भी ग्लिटर के लिए ब्रश ले लें, कंसीलर के लिए, आई शैडोज़ के लिए। अच्छा, वैसे आई वुड रिकमेंड कि आप ब्रशेज़ का कोई सेट ले लें। अच्छा, ब्रशेज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अगर सही ब्रश यूज़ करेंगे जिस भी चीज़ के लिए वो है, तो उससे आपके मेकअप की फ़िनिश में बहुत फ़र्क आता है। तो आई वुड रिकमेंड कि एक सेट ले लें ब्रशेज़ का। मेरे पास नहीं है, मैं यही यूज़ करती हूँ, ये सारे ब्रशेज़ और भी मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट हैं। अच्छा, फाउंडेशंस में आई वुड से कि कोई भी 2 तरह की फाउंडेशंस ले लें। एक लिक्विड ले लें, एक आप ले लें स्टिक। क्योंकि अक्सर लोगों पे लिक्विड सूट नहीं करती, कुछ पे स्टिक सूट नहीं करती, तो मैं तो वैसे दोनों ब्लेंड करके लगाती हूँ, मुझे तो दोनों का ब्लेंड ही अच्छा लगता है। तो ये एक बेका की बेस है, बहुत अच्छी है। और ये एक मैंने लिया था डिवॉटसन से स्टिक है, फ़ोटो फिक्स, तो ये भी बहुत अच्छी है। और कंसीलर है, ये निक्स का बहुत अच्छा है। और ये एक कंसीलर है जो कि अब बिल्कुल मेरा ख़त्म होने वाला है। ये पता नहीं कहाँ से लिया था और ये बहुत अच्छा है। तो ये मैं यूज़ करती हूँ टू हाइड माय स्कार्स या एक्नी वग़ैरह। तो ये एसेंशियल्स हैं, ये आपके पास होने चाहिए। अच्छा, ये एक क्लिनिक का मेरा पैलेट है जो कि बेचारे का बहुत ही बुरा हाल हो गया है, लेकिन ये मैं यूज़ करती हूँ फॉर माय ब्राउज़। इसके इसके अंदर हाइलाइटर टाइप भी है और ब्राउन के शेड्स हैं 2-3 तरह के, तो इससे मैं अपनी ब्राउज़ फिल अप कर लेती हूँ और नीचे हाइलाइटर लगा लेती हूँ, तो वो बहुत ही अच्छी सी फिनिश आती है। ये एक पता नहीं किस ब्रांड का एक है फेस पाउडर, ये भी आपके पास होना चाहिए। ब्राउज़र अगर आपके पास कोई पैलेट है जिसके अंदर है तो बेस्ट है, वरना आप अलग से भी कोई रख सकते हैं। अ, अच्छा, बाकी ये है कि ये एक होना चाहिए आपके पास आई लैश कर्लर। ये मैक का है, बहुत अच्छा है।
और इससे मस्कारा एक तो एप्लीकेशन आसान हो जाती है और बहुत ही अच्छा मस्कारा लगता है। एक कोई इस तरह का कोई भी ग्लिटरी सा आप रख लें अपने पास के, अगर कभी हैवी मेकअप करना हो तो एक ग्लिटर ऊपर बहुत अच्छा लगता है। ये भी है, ये भी है। एक ये है, बॉबी ब्राउन का है, ये एक शेड है, लेट मी शो यू गाइस। ये एक क्रीमी ब्रॉन्ज टाइप का, मेटालिक टाइप का शेड है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसको बगैर कोई आई शेडो वगैरह लगाए भी सिर्फ अपनी आइज़ पे लगा लें तो बहुत अच्छा लगता है, हल्की सी स्मोकी इफेक्ट देता है। तो इस तरह का कोई भी ब्रॉन्ज़र टाइप आप शेड अपने पास रख लें, तो कभी आपका मेकअप करने का टाइम नहीं है तो इस तरह का एक खाली आप शेड लगा लें तो ये भी आपको फुल मेकअप की लुक देता है। बाकी इस तरह का कोई भी शिमर ले लें, ये मैंने पता नहीं कहाँ से लिया था, लेकिन यह है कि कोई भी शिमर ले लें, बहुत ही अच्छी सी ग्लैमरस लुक देता है। ये एक ब्राउ पेंसिल, सॉरी ब्राउ मस्कारा है। और ये एक आईलाइनर है, ऑब्वियसली आईलाइनर्स होने चाहिए पास आपके। ये मस्कारा है और ये एक टिंट है, टिंट तो लाजमी अपने पास रखा करें। ये एक मैक की लिपस्टिक है जो कि मेरी फेवरेट है आजकल, ये इसका शेड है, ठीक है ना। तो एक रेड लिपस्टिक होनी चाहिए आपके पास। और एक ये है न्यूड, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म है। एक ये न्यूड है, इसका शेड बहुत ही प्यारा है। एक आपके पास न्यूड होनी चाहिए, एक आपके पास कोई भी लिप ग्लॉस होना चाहिए, अ, और एक वही बात है कि न्यूड्स के शेड्स आपके पास होने चाहिए। बाकी नेल पॉलिशेस में ये कुछ कलर्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। एक हो गया ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियसली रेड हो गया, और एक हो गया ब्लैक, एक हो गया वाइट, और एक हो गया स्किन से कलर का कुछ बड़े मज़े से कलर का ये है। तो ये आपके पास होने चाहिए इस टाइप के शेड्स, बेशक कंपनी जो मर्ज़ी हो। तो गाइज़ इतनी सारी चीज़ें दिखाने के बाद जो एसेंशियल्स हैं वो इन सब में से ये हैं, ठीक है ना। ब्रशेस, ये कुछ स्टैंडर्ड कलर्स की नेल पॉलिश, फेस पाउडर और लिपस्टिक्स हो गई हैं, या आपके ब्राउ किट हो गई है, आपकी फाउंडेशंस हो गई हैं लिक्विड और मैट, आपका कंसीलर हो गया है, आपका प्राइमर हो गया है, आपका आई लैश कर्लर हो गया है, या आपके मस्कारा, आई लाइनर, ब्रो, मस्कारा, ग्लिटर, और आपका लिप टिंट हो गया है। ये कुछ ग्लिटर्स हैं। ये आपका हो गया है, आपका ब्राउज़र हो गया है। और ये एक किट है जो कि कंप्लीट किट है आई शेडोज़ के लिए, और आपका ब्लश, हाइलाइटर और ब्राउज़र के लिए। तो दीज आर दी एसेंशियल्स दैट न्यू ब्राइड या कोई भी है तो आपके पास ये मेकअप होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो फिर वो इतनी ऑनेस्टली स्पीकिंग यूज़ भी नहीं होती हैं, और वो फिर बहुत ही लग्जरी में आ जाता है। तो अगर बेसिक चीज़ें जो डेली बेसिस पे आई वुड से कि यूज़ होती हैं वो यही हैं। अच्छा गाइज़, आई वुड से कि आप बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस मत बनाएं, लिटरली यूज़ नहीं होते इतने। आई वुड से कि आप लोग का जो डिज़ाइनर ड्रेसेस की लग्जरी कलेक्शंस होती हैं वो उस साइड पे आप लोग ज़्यादा जाएं, ज़्यादा ट्रेंडी लगता है और बहुत ही मतलब एक चिक सी लुक देता है। अब ये ड्रेस मुझे डिज़ाइनर इसका भूल गया है, इसका देख लें, ट्राउज़र भी काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड है, फ्रंट बैक भी। ये मारिया पी का था। और आप लोग कोशिश करें कि डिफरेंट कलर्स के ड्रेसेस आप लोग कलेक्ट करें, एक टाइप के कलर्स, एक टाइप के टोन्स ना हो, वरना वो सेम ही लगेंगे। आप चेंज कर भी लें। इसकी आप देखें फ्रंट बिल्कुल बहुत ही भरी हुई है और दुपट्टा इसका बहुत ही प्यारा है। मैं सारे ड्रेसेस खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस की पिक्चर्स लगाई हैं। ये सारे ड्रेसेस मैंने अपनी शादी के बाद के लिए बनवाए थे, और मैंने तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं ये सारे ड्रेसेस। मैंने कोशिश तो यही की थी कि डिफरेंट टाइप के कलर्स हों, डार्क भी हों, लाइट भी हों। अम, इसका भी दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, जिसकी मैंने सोचा है कि कभी शर्ट बनाऊंगी। अच्छा, एक प्रो टिप गाइस, अपने जो शादी के फ़ौरन बाद वाले ड्रेसेस हैं उनको कभी भी फिटिंग पे ना रखवाएं। इतना मतलब हल्की सी उसमें गुंजाइश होनी चाहिए, थोड़े से लूज़ फिटेड होने चाहिए, क्योंकि शादी के बाद मैक्सिमम लोग वेट गेन थोड़ा कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द दावतें एंड ऑल। तो थोड़ा आप लोगों के ड्रेसेस के अंदर होनी चाहिए गुंजाइश।
मेरे बिल्कुल फिटिंग पे हैं तो मैंने खैर शादी के बाद तो काफ़ी यूज़ की हैं अपने, लेकिन अब मुझे थोड़े से ये टाइट हो गए हैं जिनके अंदर इंशाल्लाह दोबारा फिट आना है। इसलिए जो है थोड़ी सी अपने ड्रेसेस के अंदर स्पेस ज़रूर रखवाया करें। बाकी है कि ब्लूज़, ब्लैक्स और लाइट टोन्स हर टाइप का ड्रेस हो आपके पास। अब ये ड्रेसेस कहने को भरे हुए भी हैं, आप इनको किसी दावत पे पहने, इवन शादी पे पहने, जिधर मर्ज़ी आप इनको पहन जाएँ। और एक वो बहुत ही जो टिपिकल सी लुक होती है ना, वो जो अड्डे वाले स्पेसिफिक टाइप के ड्रेस होते हैं, तो उनसे बहुत डिफरेंट लुक है। वो तो हर कोई बनाता है और हर कोई पहनता है। ये ड्रेसेस जो है ना, ये डिफरेंट होते हैं। ये मेरे ख़्याल से शायद रंग रसिया का था, आई एम नॉट श्योर। तो ये बहुत ही प्यारा है, ये मेरा शादी से पहले का है। और मैं तो अपने पहले वाले ड्रेसेस भी जो मुझे पसंद थे, मैं सारे ले गई थी अपने। इसका गरारा और इसके साथ मैंने शॉर्ट पेप्लम बनाया था। इसका दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा है, इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है इस ड्रेस का। अब ये मैंने ये काम वाला ड्रेस है जो कि मैंने आज तक नहीं पहना। इस तरह के ड्रेसेस ना फिर ज़रा स्पेसिफिक हो जाते हैं कि ज़रा किसी फैंसी इवेंट पे पहनने होंगे या इस तरह। दूसरे जो ड्रेसेस हैं वो ज़्यादा आप कलेक्ट करें, वो आप कहीं भी पहन कर जा सकते हैं। अब इस तरह के ड्रेसेस ज़ाहिर है आप नॉर्मल कॉमन किसी के घर जाएं तो आप पहन के जाएं तो और ही लगेगा। फिर शादी के फ़ौरन बाद तो यूज़ हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम और इतने ज़्यादा ड्रेसेस होते हैं बंदे के पास कि फिर समझ नहीं आती क्या पहने हो। तो ये इसका जामा वार का ट्राउज़र है। अच्छा, ये ड्रेस मुझे बहुत ही पसंद है। ये सिर्फ एक पेप्लम है, ये मैंने चाइना सेंटर से आई गेस लिया था, ये ओपन कपड़ा। और ऊपर मैंने इसकी बॉडी अलग बनाई और नीचे से इस तरह। मुझे बहुत ही पसंद है। इसको मैं पहनती हूँ ब्लैक शिफॉन के दुपट्टे के साथ प्लेन और ब्लैक फ्लेयर ट्राउज़र के साथ, तो बहुत ही जो है ना चिक सी लुक देता है ये मैंने अभी कुछ रीसेंट ड्रेसेस बनाए हैं। ये सारे जो है ये आई थिंक करिश्मा का था। ये बाय द वे मैंने अपनी कॉन्वोकेशन पे बनाया था। ये मारिया बी का है। ये बहुत प्यारा है ये ड्रेस। इस पे आपको अभी डिटेल्स नज़र नहीं आ रही थी सही। ये भी बहुत ही प्यारा है। ये एक काम वाला ड्रेस है अगेन, जो कि मैंने आज तक कभी नहीं पहना। अच्छा, आई लव साड़ीज़, तो मैंने तो साड़ियों की बहुत ज़्यादा कलेक्शन है मेरे पास। तो ये मैंने एक ब्लैक प्लेन बिल्कुल शिफॉन की साड़ी बनाई थी, उसके साथ मैंने एक ये रेड कलर का ब्लाउज़ था। बिल्कुल प्लेन सा कपड़ा लिया था और इसके ऊपर एक मैंने बस गले पे एक लैस टाइप लगाई थी, जिसकी वजह से थोड़ी फैंसी से लुक आ गई है। और एक मैंने ये ब्लैक प्लेन साड़ी के साथ ये ब्लैक सा एक मैंने ब्लाउज़ बनाया था। बहुत ही प्यारा लगता है। ये साड़ी मैं कहीं भी पहन के चली जाती हूँ, किसी दावत पे या कहीं भी, क्योंकि प्लेन भी है और साड़ी से वैसे ही एक फैंसी लुक आती है। ये मारिया बी की साड़ी है जो कि बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। और एक इस तरह की ज़ाहिर फैंसी भी होनी चाहिए फॉर समवन हु लव्स वेयरिंग साड़ी लाइक मी। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही इसका सूदिंग सा एक कलर है। और बाकी तो बहुत प्यारी है। ज्वेलरी एसेंशियल्स में स्टार्टिंग विद झुमकास। आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद झुमकास। तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं। एक इस तरह के कुछ स्टेटमेंट आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। अम, तो ये आपके पास ज़्यादातर शादी के बाद ईस्टर्न ड्रेसेस होते हैं, तो उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने तो हर साइज़ के रखे हुए हैं। एक ये स्टड्स टाइप हैं थोड़े से, ये वेस्टर्न वेयर के साथ अच्छे लगते हैं। और कुछ कड़े विद चूड़ियाँ टाइप हैं। और एक वॉच होनी चाहिए आपके पास अच्छी। और क्लचेस, क्लचेस में बेशक बहुत ज़्यादा ना लें। कोई भी जिस तरह एक ब्लैक है तो ऑब्वियसली ब्लैक ले लें, तो वो मल्टीपल ड्रेसेस के साथ चल जाता है। और ये मैंने एक ब्लू लिया था, ये भी काफ़ी सारी ड्रेसेस के साथ चल जाता है। तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बेशक ना इकट्ठी करें, बस कुछ लें और अच्छी चीज़ें लें। तो मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी क्योंकि नहीं पहनती हूँ, मेरे पास पड़ी काफ़ी सारी है, लेकिन ऑन द गो मेरी यही चीज़ें हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में एक नेल कटर किट आपके पास होनी चाहिए, थ्रेड होना चाहिए, आपके पास फाइलर होना चाहिए, और आपके पास होना चाहिए कोई रेज़र, ताकि कभी जाना हो, पॉलर की फ़ैसिलिटी ना अवेलेबल हो तो आप कर सकें अपनी थ्रेडिंग वगैरह।
और सूदिंग लोशंस ये मेरे पास 2 पड़े हुए हैं, हेवनली है, एक डम सेव है, दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं ये जब ब्लीच करती हूँ तो मैं उसमें ऐड करती हूँ। तो सूदिंग लोशन भी आपके पास होना चाहिए, कभी स्किन एकदम रिएक्ट कर जाए तो आप लगा लें। वैसलीन होनी चाहिए आपके हैंड्स एंड फीट केयर के लिए। बॉडी स्प्रे होना चाहिए, कोई भी लोशन तो वैसलीन का मस्ट होना चाहिए आपके पास। फिर आपके पास कोई भी परफ्यूम हो और बायोफिट मस्ट होनी चाहिए। सन ब्लॉक मस्ट होना चाहिए और रोज़ वाटर भी हो। तो आई गेस ये एसेंशियल्स हैं। एक इसमें मिसिंग है मिसेलर फॉर्मिंग, क्योंकि वो मेरा भी ख़त्म हुआ हुआ है। दैट इज़ द क्लिनजर आई मैंशनड इन दी अदर वीडियो एज वेल। तो मिसेलर फॉर्मिंग भी इसमें ऐड कर लें, वो भी मस्ट होना चाहिए। तो ये एसेंशियल्स हैं आपकी स्किन केयर की।